जय जय देवी दुर्गा, हर हर भोलेनाथ। आप सब पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज तारीख है 28 फरवरी, दिन है शनिवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। सूरज निकलेगा सुबह 6:55 पर और सूरज डूबेगा शाम 6:26 पर। राहु काल आज सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आज एकादशी के मुहूर्त की डिटेल पहले ही हमारे चैनल पर शेयर की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। आज आप सुनेंगे फाल्गुन महीने की महिमा का 27वां अध्याय और उससे पहले हम रोज की तरह लक्ष्मी नित्य पूजा की कहानी सुनेंगे। ये कहानी लक्ष्मी माँ कहती थी और भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन भगवान विष्णु को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि प्रभु मेरा तो 12 साल का नित्य पूजा है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम कुएं के किनारे पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माँ कुएं के किनारे पर बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी जरी वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। लक्ष्मी माँ ने उसे देखकर कहा, बहन मेरी 12 साल की नित्य पूजा सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं तुम्हारी पूजा सुनूंगी तो मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष लेकर आई हो। बहू ने कहा, मां जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के किनारे गई। वहां लक्ष्मी माँ बैठी मिली तो लक्ष्मी माँ ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माँ बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपस्वी रसोई खाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती पालना झूलो विष्णु, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु विष्णु, सबकी काम संवारेंगे, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। जय विष्णु जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत प्यारी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर गई और उसकी साड़ी फिर रेशमी जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वो कुएं वाली महिला कौन है। सास ने बताया, वो तो लक्ष्मी माँ थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में खजाना भर देती हैं। वो धन की देवी घर में वास कराती हैं और इंसान की हर इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी तो ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपस्वी रसोई खाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती पालना झूलो विष्णु, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु विष्णु, सबके काम संवारेंगे, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। बोलो जय विष्णु जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, मां जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब से हम रोज ये कहानी करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद लक्ष्मी माँ की नित्य पूजा की कहानी कहती। एक दिन उनके पड़ोस की एक महिला आई और बोली, बहन जरा आग देना तो। बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम तो सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर लक्ष्मी माँ से नित्य पूजा की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने सुनकर कहा, लक्ष्मी माँ की कहानी से क्या मिला। तब दोनों बोली, लक्ष्मी माँ की कहानी से घर में खजाना भर जाता है, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन अगर ऐसा है तो मुझे भी कहानी सुनाओ। तब बहू बोली, ठीक है तुम सुन लो। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपस्वी रसोई खाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती पालना झूलो विष्णु, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु विष्णु, सबके काम संवारेंगे,
खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफ़र पूरा करेंगे। जय विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। पड़ोसन ने कहानी सुनी तो बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी रोज़ लक्ष्मी माँ की नित्य पूजा की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माँ ने पड़ोसन के धन के भंडार भी भर दिए। देखते देखते पूरे इलाके में नित्य पूजा की कथा फैल गई और हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और साथ देने वाले सबके भरना। सभी प्यार से बोलिए लक्ष्मी माँ की जय। अब सुनिए फागुन मास महात्म्य की कथा। ऋषि मुनि कहते हैं, राजा, सृष्टि, पुनर्सृष्टि, वंश, मनु, काल और वंश इतिहास ये पुराण के 5 चिन्ह हैं। कलयुग में लोग ज्यादातर कमजोर और कम उम्र वाले होंगे, बुद्धिहीन और बुरे आचरण वाले होंगे। पढ़ाई, पूजा, तप और बलिदान जैसे कोई अच्छा काम उनके द्वारा नहीं होगा। वे महिलाओं की इच्छा रखने वाले और लालची होंगे। ब्राह्मण इच्छा से कर्म करने वाले और मांगने वाले होंगे। हमेशा दान लेंगे और परिवार पालन में लगे रहेंगे। महिलाओं से मोह के कारण वे आत्मा नहीं जानेंगे। धार्मिक और तप करने वाले भी बुरे काम करेंगे। कलयुग में ज्यादातर लोग गलत रास्ते वाले और नग्न होंगे। सब लोग एक ही तरह के हो जाएंगे। राजा नीच होंगे। बुरे युग में जब भगवान विष्णु का बौद्ध रूप आएगा, तब लोग कम उम्र, कम ताकत और कम बहादुर होंगे। तरह तरह के देश भर के उपद्रव होते रहेंगे। नीच वंश में जन्मे ब्राह्मण वेद पढ़ाएंगे, दूसरों को वेद सिखाएंगे और वेद बेचेंगे। धन के लालच से राजाओं के दरबार में जाएंगे, अग्नि पूजा और लड़कियों को बेचेंगे। कलयुग के वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचर्य से रहित होंगे। 100 साल की लड़की भी गर्भ धारण करेगी। महिला अपने पति का और बेटा माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। बहू सास की और बेटी माँ की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहाँ छोटे में बताई गई हैं। हे राजा, एक दिव्य कहानी सुनो जो सब पापों को खत्म करती है। पुराने समय में राजा धनराज नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसकी राजधानी अवंती थी। उसके राज्य में कोई गरीब या दुखी नहीं था। एक बार राजा धनराज वेद विशेषज्ञ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ सामग्री लेकर अमरेश्वर तीर्थ गए। वहां यज्ञ शुरू हुआ और बिना रुकावट खत्म हुआ। व्रत के पानी से वहां की सोने से बनी पूरी धरती गीली हो गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का साथ पूजन हुआ और होम से दूध और घी की अलग अलग धाराएं बहीं। गौमूत्र की धारा बही और वेद जानने वाले ऋषियों ने देवताओं को स्नान कराया। इस पानी की धारा बही। इन सब धाराओं के मिलने पर ब्रह्म, ऋषियों और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है। वो नदी कालिंदी नाम से मशहूर हुई। कालिंदी और सरयू का जहाँ मिलन है, वहाँ रुद्रकुंड तीर्थ कहा गया है। उसके बाद दान से सब ब्राह्मणों का सम्मान हुआ। उन्हें तरह तरह के कपड़े, गहने दिए, हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया। देवताओं को भी वैसा सम्मान मिला। सब देवता खुश होकर राजा धनराज से बोले, महान, तुम कोई वर मांगो। धनराज बोले, देवताओं, सरयू और कालिंदी के मिलन में स्नान करके जो महादेव की पूजा करते हैं, वे दिव्य जहाज से स्वर्ग जाएं, और जिनकी मौत वहाँ हो वे दुनिया में जन्म न लेकर मुक्त हो जाएं। यही मेरी इच्छा है। देवता बोले, राजा, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर देवता अपने जहाज पर चढ़कर खुशी से स्वर्ग चले गए। राजा धनराज भी ब्राह्मणों के साथ खुशी से अवंती लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से परिवार समेत उन्होंने ढेर सारे सुख भोगे और अंत में शिव के धाम गए। हे राजा, इस तरह सरयू और कालिंदी के मिलन का वर्णन तुम्हें बताया गया। इसके सुनने और गाने से इंसान दुनिया के बंधन से मुक्त होता है। ऋषि मुनि कहते हैं, राजा, एक भद्र शिवेश्वर नाम का लिंग है जो बेहतरीन सिद्धियां देता है। पुराने समय में भद्र और शिव नाम के 2 गंधर्व थे। वे भाई थे। उन्होंने विधि से इस शिवलिंग की पूजा करके विद्याधर दुनिया पाई। आदिकाल के मनुकाल में सत्य युग में निमेष नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। वो ब्राह्मण के गुस्से से पक्षी योनि में गिरा। तब सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ की महिमा से पक्षी शरीर छोड़ स्वर्ग पाया।
एक समय तेज तप करने वाला दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। दुर्वासा जी गुस्सा और श्राप देने के लिए मशहूर हैं। घूमते घूमते वे पूर्वजों के लिए पितृ तीर्थ गए। वहां स्नान करके महादेव और ब्रह्मा का पूजन किया। फिर कुश और तिल से जलांजलि और पिंड पूर्वजों को दिए। पिंड दान करके दुर्वासा ने मुनियों से कहा, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पूर्वज खुद पिंड लेते हैं। वो बात आज नहीं देखी, इसलिए मेरी यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, हे मुनि, अमावस्या को यहाँ पिंड पूर्वज हाथ में लेते हैं, इसलिए अमावस्या तक इंतजार करो। दुर्वासा बोले, अब ना पिंड दूंगा, ना स्नान, ना दान। उसके बाद उन्होंने मुनि से कहा, तुम क्यों शरीर को तकलीफ दे रहे हो? कमंडल लेकर ओमकार तीर्थ और सरयू नदी की यात्रा करो। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पहाड़ आए और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनकी स्तुति की। दुर्वासा हाथ जोड़कर बोले, काल रूप महादेव को नमस्कार, त्रिमूर्ति शिव को नमस्कार, ऋग, यजुर और साम वेद जिनके रूप हैं, उन सब जानने वाले शिव को नमस्कार। जगत स्वामी उमापति आपको नमस्कार। कल्याण देने वाले, सुख देने वाले भव को नमस्कार। हे मंगल करने वाले शिव को नमस्कार। तीन आँखों वाले आपको नमस्कार। अर्ध चंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार। सांपों के गहने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार। पिनाक धनुष वाले महादेव को नमस्कार। प्रभु आप सब रूप और दुनिया के रूप हो, नमस्कार। हे देवेश, इस दुनिया और अगली में मेरे अपराध क्षमा करो। देवेश, हे उमापति, आपके जैसा कोई नहीं। ये स्तुति सुनकर ओमकार रूप शिव प्रकट होकर बोले, महान, तुम कोई वर मांगो। तब दुर्वासा बोले, हे देव, मेरी इच्छा है कि ये तीर्थ गया जैसा हो जाए। तब भगवान बोले, तप करने वाले, मेरी कृपा से ये तीर्थ आज से गया जैसा हो जाएगा। ऐसा वर पाकर दुर्वासा मुनि अमरकंटक के पूर्व में मुनियों के साथ रहने लगे। ऋषि मुनि कहते हैं, महान, उसके बाद सरयू किनारे पर शल्या और विशल्या तीर्थ में जाओ। वहां स्नान करके इंसान स्वर्ग जाता है। उस तीर्थ में बेहतरीन यज्ञ स्वामी और धूप स्वामी लिंग हैं। उन्हें सिद्धि और मुक्ति देने वाला जानो। उस तीर्थ में तिल और पानी से तर्पण करने पर पूर्वज सूर्य, चंद्र और तारों के समय तक तृप्त रहते हैं। राजा सूर्यवंश में भारत नाम का राजा हुआ, जो पूरी धरती शासन करता था। एक समय राजा भारत यज्ञ में लगकर भृगु पहाड़ के दक्षिण में 10 योजन बड़ी यज्ञ भूमि बनाई, जो कुंड और मंडप से सजी थी। यज्ञ सामग्री से भरकर वेद मंत्रों से आकाश पृथ्वी गूंजते हुए राजा भारत ने यज्ञ शुरू किया। उन्होंने होम से देवताओं को तृप्त किया। राजा का यज्ञ चल रहा था कि विध्वंस के लिए भयानक राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेश, शंख और दूषण हजारों की संख्या में आए। उन्होंने यज्ञ की सब चीजें नष्ट की। देवता भाग गए, ऋत्विज मारे गए। राक्षसों द्वारा यज्ञ नष्ट होने पर राजा भारत आग की तरह गुस्से से जल उठे। सब राक्षसों का संहार कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणों को मरे देखकर शोक हुआ। तब वे देवगुरु बृहस्पति से बोले, हे ब्राह्मण, आप देवताओं के गुरु, 3 काल जानने वाले, वेद जानने वाले हैं। देव विरोधी राक्षसों ने मेरे ब्राह्मणों की हत्या की। अब बताओ प्रायश्चित कैसे करूं? बृहस्पति बोले, राजा, मैं संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या से राजा ने सब ब्राह्मण जीवित किए। ब्राह्मणों ने बृहस्पति की प्रशंसा की। उसके बाद दान से युक्त यज्ञ खत्म हुआ। यज्ञ में गड़े यूप से शल्या और विशल्या नाम की 2 नदियां निकली, फिर वे सरयू में मिली। देवता जहाज पर चढ़कर स्वर्ग गए। राजा भारत ब्राह्मणों के साथ अपनी नगरी लौटे। ऋषि मुनि कहते हैं, हे राजा, जहाँ कालिंदी और सरयू मिली, वहाँ 4 हाथ में सप्त पाताल वाली पिपला नदी आकर मिली। वहाँ 2 कुंड, कपिल कुंड और पिपल कुंड, उस तृप्ति देने वाले तीर्थ को पूर्वज भी चाहते हैं। इसलिए बेटे को वहां जाकर पूर्वजों के लिए जल और पिंड देना चाहिए। जो अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। चंद्र सूर्य ग्रहण पर विशेष फल मिलता है। एक दूसरा ईश्वर तीर्थ है। जो पहले सामान्य बताया गया वो कालिंदी के पूर्व में थोड़ी दूर है। उस ईश्वर लिंग की पूजा से इंसान गणपति पद पाता है। देवी पार्वती ने महिलाओं के लिए खुशी से वर दिया कि कालिंदी में चतुर्दशी और अष्टमी स्नान से महिला सुखी होती है और बेटा लंबी उम्र वाला होता है। शिव ने भी अनुमति दी। कालिंदी जहाँ से निकली और सरयू में मिली, वहाँ तक 8000 तीर्थ हैं जो इच्छानुसार फल देते हैं।
उनमें कालिंदी गौदान करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वहाँ उपवास करके देवता और पूर्वज तर्पण करो। वहाँ हेमजाल स्वामी नाम का सिद्ध लिंग है। हेमजाल स्वामी की पूजा से इंसान यमलोक नहीं देखता। अब धर्मराजा ने पूछा, हे ऋषि, कौन इंसान यमराज के लोक जाता है और यमलोक के नरक कैसे हैं, बताओ। ऋषि मुनि बोले, राजा, सब दानों में अन्नदान सबसे अच्छा है। वो सबको खुश करने वाला, पुण्य देने वाला, बल बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान जैसा कोई दान नहीं। अन्न से जीव बनते हैं और अन्न ना होने पर मरते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य अन्न से बनते हैं। वीर्य से जीव उत्पत्ति होती है, इसलिए पूरी दुनिया अन्न से बनी है। सोना, रत्न, घोड़ा, हाथी, महिला, माला, चंदन आदि सुख अन्न भोजन जैसा नहीं। हे राजा, इसलिए अन्नदान बड़ा पुण्य है। अन्नदान को जीवन दाता कहा है, इसलिए हमेशा अन्नदान करो। इस दुनिया और अगली में अन्न, पानी, ऐश्वर्य सब अन्नदान का फल है। जो पापी बुरे काम करते और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे भयानक दक्षिण रास्ते से यमलोक जाते हैं। यमलोक सब तरफ से 86,000 योजन बड़ा है। वहाँ भयानक रूप वाले यमदूत रहते हैं, इसलिए वो भयंकर लगता है। दुष्ट, क्रूर, पापी लोगों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी पास लगती है। वे कांटों वाले कंकड़ पत्थरों से सजे, छुरी धारों से ढके, तीखे पत्थरों वाले रास्ते से जाते हैं। कहीं लकड़ी काटने वाली आरी और लोहे की सुइयां भरी हैं, कहीं लताओं से दुर्गम और पेड़ों से भरे पहाड़ रास्ते रोकते हैं। यमपुरी के रास्ते में भयानक गड्ढे, तपे ढेले, ईंटें भरी हैं। कहीं तपी बालू बिछी, कहीं कीले गड़ी और टूटी गलियां ढकी हैं। ऐसे अंधकार से ढके कष्ट रास्ते से पापी जाते हैं। उनमें तपे अंगारे बिछे, दहकती आग का सामना, कहीं तपे पत्थर, कहीं कीचड़ में कमर तक डूबना, कहीं गंदा पानी, कहीं कंडियों की आग भरी। गीदड़, वक, बाघ, कीट, बिच्छू, अजगर, मच्छर, जहरीले सांप, मतवाले हाथी, शेर, भैंस आदि से रास्ता भरा। यमलोक का रास्ता दुख भरा, भयंकर, दुर्गम, विश्राम रहित, सब दुखों का घर, कष्ट देने वाला है। यमराज की आज्ञा मानने वाले यमदूत उसी रास्ते से पापियों को ले जाते हैं। वे जीव अकेले, गुलाम, मित्र, बंधु रहित अपने बुरे कामों पर शोक करते जलते रहते हैं। प्रेत भूतों के साथ उनके गले, तालू, होंठ सूखे, शरीर कमजोर, मन डरा। वे बार बार आग से जलाए जाते हैं। कोई बंधनों में बंधे, कोई गंदगी में डूबे, कोई यमदूतों से जलाए खींचे जाते। किसी छाती में, किसी मुंह नीचे, किसी बालों में रस्सी बांधकर घसीटे, किसी ललाट में बाण धसाकर खींचे, किसी उत्तान लिटाकर घसीटे। कोई पसलियों में बंधे, कोई भुजाओं में, कोई पेट कमर में, कोई गले में फंदा डालकर घसीटे दुखी। कोई जीभ में कील धसी, कोई गले पकड़कर धक्का दिए। मुदगर लोहे डंडों से मारे, कोड़े पीटे, भिंदी पालों से पीड़ित, मुंह से रक्त निकलता। कभी पानी में गिराए, धूप से तपकर छाया मांगते। जिन्होंने कभी दान नहीं किया, ऐसे लोग दुर्दशा भोगते यमलोक जाते। जिन्होंने पापों का प्रायश्चित किया, वे सुख से जाते। ऐसे निकृष्ट रास्ते से यमराज के शहर में पापी पहुंचाए जाते। वहां चित्रगुप्त पापियों को धर्म सिखाते, पाप याद दिलाते और कहते हैं, हे पाप करने वाले, हे दूसरे के धन लूटने वाले, तुमने रूप बल के घमंड में दूसरी महिलाओं का सम्मान नष्ट किया। तुम्हें पता होना चाहिए, जो कर्म करता है फल भोगता है। फिर अपना नाश करने के लिए पाप क्यों किया? और जब पापों के लिए दुख भोग रहे हो, तब दुखी क्यों? सब अपने कर्म भुगतते, इसमें कोई दोष नहीं। उसके बाद चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे स्वामी, ये धरती से राजा आए, बुद्धि बल पर घमंड था, ये दुष्कर्मों से यहाँ आए। यमराज से कहकर वे राजाओं से कहते, दुराचारी राजा, तुम प्रजा नाश करने वाले रहे। थोड़े समय राज्य पाकर पाप क्यों किया? राज्य लोभ से मोह में अन्याय अपनाकर पाप इकट्ठे किए, अब फल भोगो। जिनके लिए अशुभ किया, वो राज्य महिलाएं कहाँ, सब छोड़ अकेले आए। जिनके लिए प्रजा सताई, वे भाई बंधु तुम्हारी यातना क्यों नहीं देख रहे? जब यमदूत ऊंचे से नीचे गिराते, तब कर्मों का मजा कैसा मिल रहा? राजा अपने कर्म सोच मौन नहीं जाते। उसके बाद यमराज पाप शुद्धि के लिए दूतों को कहते, चंड, महाचंड, इन राजाओं को पकड़ नरकों की आग में तपाओ, पापों से शुद्ध करो। दूत पैर पकड़ तेज घुमाकर तपी भूमि पर फेंक, लोहे वृक्षों पर पटक उन प्रहारों से राजा बेहोश हो जाते। वायु स्पर्श से होश आते, तब पाप शुद्धि के लिए नरक समुद्र में डाल देते। नरक की 28 तरह हैं, जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार में हैं।
अब सुनिए चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील, बादल तन श्याम, अरुण होठ जैसे बिंब फल, नयन कमल सुंदर, पूर्ण चंद्र जैसे मुख पीतांबर, शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, हरिचंद्र महाराज, जय यादव नंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवी की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तों के हृदय तारे, जय नटनागर नागनाथ कन्हैया, हरि कन्हैया गौ चराने वाला। फिर नख पर प्रभु पहाड़ धारो, आओ दीन कष्ट निवारो, बंसी मधुर होठ धर तेरी, होवे मैं पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पूर्णिमा माखन चखो, आज भारत की लाज रखो, गोल गाल लाल मुस्कान, मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन, बड़ी मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल कान पीत पट आछे, कटी किंकिणी छन छन, नील बादल सुंदर तन सोहे, छवि लाख सुर नर मुनि मन मोहे, माथे तिलक करल घुंघराले, आओ हरि बांसुरी वाले, कर पय पान पूथ नतार्यो, अका बका कौआ असुर मार्यो, मधुवन जलत आग जब ज्वाला, भय शीतल लखित नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रसाई, मूसलधार पानी बरसाई, लगत लगत ब्रज चाहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लख यसुदा मन भ्रम जब भायो, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचाया, कोटि कमल फूल मंगाया, नाथी काल यही तप तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ दे मार्यो, माता पिता बंदी छुड़ाई, उग्रसेन राज दिलाई, महा से मृतक 6 सुत लायो, माता देवी शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 16 सहस कुमारो, देभी न तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस मारा, असुर बकासुर आदि मारो, भक्तों तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन मेवा त्यागे, लख प्रेम महिमा भारी, ऐसे शाम दीन हितकारी, भारत पार्थ रथ हाँकने के लिए, चक्र कर नहीं बलता के निज, गीता ज्ञान सुनाए, भक्त हृदय सुधा वर्षाए, मीरा ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी पुकार लगाई, दीननाथ लाज अब जाई, तुरत वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उधारी, दया दृष्टि कीजो बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवालो, क्षमा बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो हरि कन्हैया की जय, बोलो हरि कन्हैया की जय, बोलो हरि हरि कन्हैया की जय। ये चालीसा हरि का पाठ करे, उधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले, पदार्थ 4, बोलो श्री हरि भगवान की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।